एट 298 केल्विन 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, 10 मोल ऑफ Cr2O7। अरे एसिडिक रिएक्शन, तभी तो डी ब्लॉक वाली पढ़ी होगी। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, पीएच दे रखा हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ से इतना दे रखा हुआ। अच्छा यहाँ पे H+ कितने लगेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 14 H+ लगेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए। E0 की वैल्यू दे रखी हुई है, ये पूरा इसको हम लोग ले सकते हैं। इसका मतलब ई सेल वाली रिएक्शन लगानी है तो बहुत आसानी से लगा लेंगे, चलो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो कॉन्सेंट्रेशन लीटर जो सॉल्यूशन है वो 1 लीटर है, और यहाँ पे सब जगह हमको ml फॉर्म में दे रखा है, तो उसको हम चेंज कर लेते हैं लीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो Cr2O7 का कॉन्सेंट्रेशन लीटर में चेंज किया तो 0.1 आया, Cr3+ का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो इतने में आया, ठीक। या फिर तुम लोग ऐसे समझ सकते हो, उसने हमको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मोलैरिटी आ गई। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हुए, वॉल्यूम से डिवाइड किया तो मोलैरिटी आ गई। तो एक मोलैरिटी ये है, एक मोलैरिटी ये है। अब वैल्यूज पुट अप करते हैं जल्दी से। देखो पहली बात ई सेल वाली रिएक्शन लगाई, E0 माइनस 0.5। अब लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब पहले तो रिएक्शन आप लोग को लिखनी आनी चाहिए, मैंने कहा ना यहां से जा रहा है Cr3+ में, ठीक। अच्छा तो यहां से 2 Cr है तो 2 Cr हो गए। यहां से 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज कैसे, अरे यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, लेकिन 2 है तो 6 हो गए, ठीक पक्का। अच्छा अब यहां पे देखो 2 6 -8 है, तो और इधर कितने हैं, इधर प्लस में है +6 है, तो हमको 8, इधर भी 6 +6 चाहिए, इधर भी +6 चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने इधर 14 H+ किया, 14 - 8 +6, तो इधर +6 इधर +6, दोनों साइड बराबर, इसीलिए यहाँ पे 14 H+ आ रहा है, क्योंकि एसिडिक रिएक्शन है तो H+ होगा ही होगा, तो इसीलिए। और जब भी एसिडिक रिएक्शन है तो हमेशा वाटर का रिमूवल होगा, तो इसलिए। तो टेम्परेचर दे रखा है, सबका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी प्रोडक्ट का ये, फिर ये और फिर ये, तो इस वजह से हमने देखो ऐसे इसको रख दिया। ये 2 थे तो उसकी पावर 2 चली गई, ये 14 थे तो उसकी पावर 14 चली गई। इस सब की वैल्यूज रखी, यहाँ पे log 42 आ गया, 10 की पावर 42, 10 की पावर 1 तो 1, 10 की पावर 42 तो 42। अब यहाँ पे 6 7 जा 40 होता है, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से इसको इससे माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, E की वैल्यू आ गई, ठीक। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है, यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में दे रखा होता है जो हमारे पास हाफ सेल आएगा, E आएगा, वो x × 10 की पावर -3 आएगा। तो जो हम लोग ने x की वैल्यू निकाली है उसको यहाँ पे पुटअप करेंगे x की जगह, तो यहाँ पे ध्यान दो 0.917 हमारे पास आंसर आ रहा था, तो इंटू 10 की पावर हम लोग ने -3 किया, तो हमारे पास 917 हमारे पास वोल्ट, हमारे पास E वैल्यू यानी हाफ सेल की वैल्यू आ गई, पक्का अच्छे समझे। तो पहले आप लोग को रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए थी, फिर उसके बाद आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला पता होता फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते थे। अब यहाँ पे H+ कहां से आया, पता चल रहा है ना, अरे भाई pH है तो वही 10 की पावर वो H+ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, तो ये बस वही चीज था, H+ कॉन्सेंट्रेशन कहां से है। इसका मतलब आप लोग को pH अच्छे से पढ़ना चाहिए कि log pH कैसे होता है, pKa मतलब Ka = 10 की पावर -pKa कैसे होता है, तो ये सब आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए।